हेलो गाइस, मैं हूँ रोशनी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज है वट सावित्री और मैं अपने पति के लिए वट सावित्री का व्रत रखी हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक आंटी के यहाँ पूजा करने के लिए, बरगद वृक्ष की। मैं और मम्मी दोनों जने जाएंगे, तो चलिए चलते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूजा की सभी सामग्री इकट्ठी कर ली है। अगर मैं कुछ भूल जाऊँगी तो आंटी के पास से पूछ लूँगी और उनसे ही मांग लूँगी, क्योंकि मेरा फर्स्ट बार व्रत है तो मुझे उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं पूछ करके उनसे पूजा करूँगी। तो गाइस, हम लोग तैयार हो गए हैं निकलने के लिए, तो चलिए चलते हैं। मम्मी भी तैयार हो गई है, देख लीजिए। और हम लोग कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए चलते हैं पूजा के लिए। तो गाइस, अभी हम लोग कार में बैठ चुके हैं, तो अभी निकलने वाले हैं हम लोग। तो वहाँ पे 4 से 5 आंटी लोग और रहेंगे पूजा करने के लिए, तो मैं वहाँ चल करके दिखाऊंगी आप लोगों को कौन कौन आ रहा है पूजा में। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस, अभी हम लोग रोड पे खड़े हुए हैं। हमारा असिस्टेंट है, वो केला लेने के लिए गया है, तो हम लोग अभी यहीं पे खड़े हुए हैं। सर अभी हम लोग को छोड़ने जा रहे हैं, अभी सो के उठे हैं इसलिए उनको नहीं दिखा रही हूँ, तैयार नहीं हुए हैं। रिया को हम लोग पूजा में नहीं लेके जा रहे हैं क्योंकि वो बहुत छोटी है और परेशान करेगी हम लोगों को। अपने दादा के पास घर पर है। तो ये देखिए, हमारा असिस्टेंट केला लेके आ गया है। पूजा में लगेगा ना केला, इसलिए मैंने केला मंगवाया है। केला, आम, जो भी पूजा में लगता है वो सब चीज़। तो चलिए अभी चलते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम लोग सीमो आंटी के यहाँ पहुँच गए हैं और पूजा स्टार्ट हो गई है। ये देखिए, 5 सुहागन मिल करके कलश जलाए हैं, फिर उसके बाद चंदन, फूल ये सब चढ़ाए हैं और बरगद वृक्ष की पूजा किए हैं। तो ऐसे ही पूजा किए हैं सभी लोग। और कुछ आंटी लोग और थे, उन लोग बाद में आए। तो हम लोग 5 सुहागन थे, तो 5 सुहागन ही कर लिए पूजा। तो बाद में उन लोग आए तो उन लोगों का भी साथ में पूजा करवाएं। तो ये देखिए, इस प्रकार से पूजा किया जाता है वट सावित्री में। और मेरा फर्स्ट व्रत था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो ये जो सरला आंटी है वो मुझे बताते जा रही थी और मैं उनके साथ हाथ लगा करके पूजा करते जा रही थी। तो मम्मी ये देखिए, यहाँ पे बरगद वृक्ष को, बरगद के पत्ते को यहाँ पे बरगद के वृक्ष के पास लगा रही है। तो ये सब बनाया जाता है बरगद वृक्ष में चढ़ाने के लिए। बरगद वृक्ष को ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों भगवान जी का प्रतीक माना जाता है, तो उन्हीं का पूजा करते हैं और जल चढ़ा रहे हैं यहाँ पे सब लोग। और सत्यवान सावित्री की भी मूर्तियाँ बनाई जाती है, मिट्टी से हो या बेसन से हो, जैसे भी हो, बना करके हम लोग यहाँ पे पूजा किए हैं। गौरी गणेश जी का भी पूजा किए हैं। यहाँ पे हाथा दे रहे हैं सभी लोग एक एक करके। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पूजा को स्टार्ट किया था। सभी लोग यहाँ पे चंदन, रोली, कुमकुम ये सब लगा रहे थे बरगद वृक्ष को। और यहाँ पे जनेऊ चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं। यहाँ पे सभी लोग नारियल चढ़ा रहे हैं। जो भी पूजा की सामग्री के लिए लेके गए थे, भोग, प्रसाद वगैरह, सभी लोग एक एक करके चढ़ा रहे थे। तो बहुत ही मज़ा आया। मेरा फर्स्ट टाइम व्रत था, तो मुझे बिल्कुल भी घबराहट नहीं हुई, क्योंकि आंटी जी मुझे पूरा सब कुछ बता रही थी। तो उनके पीछे पीछे मैं पूजा करते जा रही थी। तो बहुत ही अच्छा लगा उनके यहाँ। मैं उनसे भी पहली बार मिली थी, आंटी से। आंटी भी बहुत अच्छी है, सभी लोग बहुत अच्छे थे। वहाँ जितने भी लोग थे उन लोगों से मैं पहली बार मिली थी, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे ये देखिए, कंघी कर रहे हैं वट वृक्ष का, तेल लगा रहे हैं बालों में। शंकर जी की लटाएं होती हैं ना,
तो उसमें इस प्रकार से तेल लगाकर कंघी किया जाता है। यहाँ पे मैं श्रृंगार चढ़ा रही हूँ। सभी लोग, जितने भी लोग आए थे, अपना अपना श्रृंगार लाए थे, तो उन सबको चढ़ा रहे थे। तो इनको हम लोग जो श्रृंगार चढ़ाए थे उसको पंडित जी को देंगे, सब लोग इकट्ठा करके। और जो सुहाग की सामग्री थी उसको सभी सुहागनों को आपस में बांट लेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग पूजा की, यहाँ पे आरती कर रहे हैं। अब यहाँ पे भोग लगा रहे हैं। जितने भी लोग जो कुछ भी बना कर लाए थे वो सब भोग लगा रहे हैं। और फिर से यहाँ पे धूप दिखा रहे हैं बरगद वृक्ष को। और यहाँ पे ये देखिए, तो अभी यहाँ पे सभी लोग फेरे ले रहे हैं। तो हम लोगों ने 12 बार फेरे लिया है। सभी लोग इस प्रकार से फेरे लिए हैं। सावित्री माता जो है वो सत्यवान के प्राण को यमराज से बचा कर लाई थी। तो इसीलिए यहाँ पे पतियों की पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे अंकल जी को ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, तो आंटी जी वहीं पर ही पूजा कर दी थी, बीच में रुक करके। तो अंकल जी सीएमओ हैं, तो उनको ड्यूटी जाने के लिए लेट हो रहा था। तो इस प्रकार से वो अपने पति का पूजा करी। बहुत ही ज़्यादा खुश थी आंटी। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। अब वट सावित्री है तो सभी लोग 16 श्रृंगार किए हुए हैं, चुनरी वगैरह लगाए हुए हैं। काफ़ी अच्छा लगता है ये इन सब इवेंट्स में। तो हम सभी लोगों ने आज व्रत रखा था और इस प्रकार से सभी लोग परिक्रमा कर रहे हैं वट वृक्ष की। और मौली धागा या फिर कुंवारी धागा उसको हाथ में लेकर के लपेट रहे हैं। और इसको तोड़ा नहीं जाता है, इसलिए यहाँ पे इसको अटका दिए हैं। सॉरी, इसको गांठ नहीं बांधा जाता है, इसलिए यहाँ पे इसे ऐसे ही अटका दिए हैं। इस प्रकार से सभी लोगों ने फेरे लेकर के ये पूजा भी संपन्न किया। तो यहाँ पे ये आंटी और भाभी लोग थोड़ी देर के बाद में आए, तो इन लोग फेरा ले रहे हैं। ये देखिए, इस तरीके से इन लोग भी अपनी पूजा कंप्लीट किए। भागवत, तो यहाँ पे हम सब लोग मिल करके आरती कर रहे हैं शंकर भगवान जी का। अब यहाँ पे बरगद के वृक्ष में हम सभी लोग सिंदूर लगाएंगे एक एक करके। तो आंटी जी सबसे पहले वट वृक्ष को सिंदूर लगा रही है। ये देखिए, उसके बाद फिर इसी वट वृक्ष के सिंदूर से अपना सिंदूर लगाएंगी, अपने मांग में सिंदूर लगाएगी। तो इस तरीके से हम सभी सुहागन औरतों ने इसी तरीके से सिंदूर लगाया और बरगद के वृक्ष का पैर दबाए और उन्हें पंखा दिया, पंखा से हवा किया। तो एक एक करके यहाँ पे मम्मी लगा रही है, उसके बाद मैं लगाऊंगी। सभी सुहागन औरतें ऐसी करेंगे। वट के वृक्ष के पास अपने मांग को ले जाना है और वट वृक्ष के द्वारा ही सिंदूर को लगाना है अपने मांग में। उसके बाद फिर उन्हें हवा देना है। तो इस तरीके से सभी लोगों ने सिंदूर लगाया। आज मौसम इतना अच्छा था, बारिश हुई थी रात को, तो काफ़ी ठंडा था मौसम, गर्मी नहीं लग रही थी उतनी ज़्यादा। तो अच्छा लगा आज का मौसम, फास्ट था तो भी कुछ भी पता नहीं चला। और सुबह का टाइम है तो और भी अच्छा है। यहाँ पे हम सभी लोग हाथ पैर दबा रहे हैं वट वृक्ष का।
तो आंटी जी मुझे यहाँ पे मजाक कर रही थी कि मेरा बेटा बहुत काम करता है, अच्छे से पैर हाथ दबाया कर उसका करके। तो मैं यहाँ पे हंस रही हूँ, सभी लोगों को ऐसी बोल बोल के हंसवा रही थी। हम सभी लोग सिंदूर लगा लगा करके हम सभी लोग सिंदूर लगा रहे थे। तो आंटी की जो गुड़िया थी वो बोल रही थी कि दिखाओ किसका सिंदूर कैसे लगा है करके। तो सभी लोग उनको दिखा रहे थे और हंस रहे थे, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो इस तरीके से आंटी जी बोल रही थी कि सभी बहुओं की ये परीक्षा है, ये कैसे करते हो तुम लोग करके। तो एक ही बार में लग गया बहुत अच्छे से सिंदूर। ये जो भाभी हैं वो राघव फैमिली से आई हुई थी। राघव आंटी जी है ना, उनकी बड़ी बहू है, और वो एक जो और है वो छोटी बहू है। तो दोनों बहुएं थी। तो इन लोगों से भी मैं पहली बार मिली, बट बहुत ही अच्छे हैं इन लोग भी। अच्छा लगा इन लोग से भी मिल करके। फर्स्ट टाइम मिलोगे तो फिर अनजान रहोगे तो फिर क्या बात करो ऐसे लगता है ना। तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत अच्छे हैं इन लोग भी। तो सभी लोग बारी बारी से ऐसे किए। फिर हम लोग घर आ गए अपने। और घर आने के बाद मम्मी पापा के चरण धो कर के पी रही है। उसके बाद पापा जी का पूजा करेगी। घर आने के बाद हम लोगों ने अपने अपने पतियों का पूजा किया और फिर इस व्रत की पूजा को संपन्न किया। बाबू यहाँ पे खेल रही है। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड जी का चरण धोकर पीऊँगी। उसके बाद फिर आरती पूजा करूँगी। बाबू पंखे से खेल रही है यहाँ पे। बाबू का तबीयत ख़राब हो गया था तो थोड़ी शांत सी है। और उनको बाबू को तो नहीं लेकर गई थी मैं, क्योंकि बच्ची है तंग करेगी करके। तो अपने दादा के साथ थी घर पर। पतिदेव यहाँ पे बाल कटवाए हैं, इसलिए चेहरा छोटा सा लग रहा है। कल रात को ही बाल कटवाए थे, तो चेहरा यहाँ पे मासूम सा दिख रहा है उनका। बट जैसे भी हो यार, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग खड़े हैं अपने घर के बाहर में। देखो कितना बारिश हुआ है आज, और ये उपवास है। भगवान इससे प्रसन्न हो कि आज इतना बारिश कराएं हमारे यहाँ। पूरा देख सकते हो आसपास का एरिया पूरा तालाब बन गया है। और ऐसा लग रहा है कि अगर 2-4 दिन ऐसे ही बारिश होता रहा तो हम लोग को कार की बजाय अब नाव में सफ़र करना पड़ेगा, इतनी यहाँ पे बारिश हो चुकी है। तो ये उपवास है आज, और कुछ खाए नहीं है बेचारी सुबह से। मेरे लिए उपवास हूँ ऐसा बोल के उपवास है, सुबह से पूजा पाठ कर रही है। और साथ ही साथ ब्लॉग बनाने के लिए कैमरामैन को आगे पीछे घुमा रही है। तो इसका वीडियो हो चुका है कंप्लीट। अभी हम लोग एंड कर रहे हैं वीडियो को। पूजा पाठ का सुबह से इसका सिलसिला चल रहा है।
और कुछ खाई भी नहीं है तो ज़्यादा बोल नहीं पा रही है, तो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा। ऐसा कुछ भी नहीं है ना। हाँ नहीं ऐसी बात है, बोल नहीं पा रही है। और देखो मम्मी भी आ गई, तो मम्मी साथ में गई थी, ये लोग जहाँ पूजा पाठ करने के लिए गए थे वहाँ पे, और आ गए हैं वापस अभी। तो चलिए बस आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि ये परेशान है थोड़ी सी, क्योंकि इसको वीडियो अभी एडिट भी करवाना है, तो एडिटर के पीछे भागेगी अभी। और ये पता नहीं ये वीडियो आप लोगों को कब मिलेगा, हम लोग शूट कर रहे हैं वट सावित्री के दिन पे, हो सकता है 1-2 दिन बाद मिले, जब हमारे एडिटर इसको तैयार करके दे दे, जब अपलोड हो जाए तो फटाक से आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। और इतने देर तक उपवास रही है, बहुत मेहनत करी है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बस फिर आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।